सीज़न 2 के आखिर में जो भी हुआ उसके बाद मिर्ज़ापुर की हवाएं बिल्कुल बदल गई। गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता ने क्रिमिनल एम्पायर पर पूरा कब्जा कर लिया, जबकि कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना के खो जाने के गम में डूबे हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर के तख्त अभी भी अनस्टेबल है। नए खिलाड़ी मौजूद स्टेटस को चुनौती देने आते हैं। शरद शुक्ला अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मैनिपुलेशन करता है, जबकि त्यागी ट्विंस विजय और शरद अपना बदला और कुदरत के खुद के एजेंडा लाए हैं। जैसे जैसे मिर्ज़ापुर के लिए जंग जाहिर होती जाती है, मौसम विश्वासघात और धोखेबाजी की जाला बनने लगती है। एक पल के लिए प्रभावशाली कालीन भैया को भी पीछे हटा दिया जाता है, जबकि गुड्डू और शरद एक धमाकेदार चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। इस कलाकार में मिर्ज़ापुर की औरतें ही असली कुदरत के दलाल बनती है। बीना त्रिपाठी और माधुरी यादव खतरनाक मैदान में सफ़र करते हुए अपने स्वार्थों को सुरक्षित करने के लिए कैलकुलेटेड मूव्स करते हैं। उनके कार्य अक्सर मर्दों के कार्यों से ज़्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 अपने सिग्नेचर एलिमेंट्स, धमाकेदार एक्शन, तेज लड़ाई का कोरियोग्राफी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पर डिलीवर करता है। जैसे जैसे किरदार अपने कुदरत और बदला लेने के प्यास से जूझते हैं, मौत के झोंके लगते रहते हैं। शो की ऑथेंटिसिटी पर ध्यान देना, कॉस्ट्यूम और सेट डिज़ाइन से लेकर मीम लायक डायलॉग्स तक सब कुछ में नज़र आता है। कैमरा काम और एडिटिंग मिर्ज़ापुर के एक्सपीरियंस लेवल को एक नए अंदाज में प्रेजेंट करती है, जो देखने वाले को एक अलग ही यूनिवर्स में ले जाते हैं। मिर्ज़ापुर के सेंटर में एक दिमाग हिलाने वाली कहानी है, पीढ़ियों पर पीढ़ियों की, जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कुछ कैरेक्टर के कंसिक्वेंसेस पर भी। ये सीरीज़ फैमिली लॉयल्टी और मोरल अटैक के चक्रव्यूह पर खेलती है, जिससे देखने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रकृति की असली कीमत क्या है और छुपी हुई मुक्ति क्या है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, देखने वाले जानना चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर में तख्त कौन कब और किस दाम पर हासिल करेगा। इस तरह ये सीरीज़ अपने प्रदर्शन के साथ एक चौंका देने वाली मिसाल बनाती है, जो क्राइम ड्रामास के दीवानों को अपने रंग में भर देती है। मेरे पर्सनली टॉप 5 मोमेंट्स। फर्स्ट मोमेंट, कालीन भैया और गुड्डू पंडित की टक्कर सबसे बड़ी और धमाकेदार है। पंकज त्रिपाठी और अली फैजल ने तो मानो अपने अपने किरदारों को नई जिंदगी दे दी हो। जब कालीन भैया अपने बेटे मुन्ना को खो जाने का गम झेल रहे हैं, गुड्डू अपने बदले की जंग में जुटा रहता है। दोनों के बीच चूहे बिल्ली का गेम देखने लायक है, जिसमें कालीन भैया की होशियारी और गुड्डू पंडित की हिम्मत टकराती है। सेकेंड मोमेंट, श्वेता त्रिपाठी और अंजुम शर्मा ने गोलू और शरद के किरदारों को अजीब अंदाज में ज़िंदगी दी है। जब गोलू मिर्ज़ापुर पर कब्जा करने की जंग लड़ती है, शरद उसके खिलाफ अपने राजनीतिक जुगाड़ चलाता है। दोनों के बीच की लड़ाई में गोलू की हिम्मत और शरद की चालाकी देखने लायक है। थर्ड मोमेंट, रसिका दुग्गल और ईशा तलवार ने बीमा और माधुरी के किरदारों को बहुत ही अलग अंदाज में प्रेजेंट किया है। जब दोनों अपने स्वार्थों को सुरक्षित करने के लिए मैनिपुलेशन करती है, उनकी चालबाजी देखने लायक है। मिर्ज़ापुर की इन दोनों प्रभावशाली औरतों के बीच की जंग में उनकी हिम्मत, चतुरता और नैतिकता देखने लायक है। फोर्थ मोमेंट, विजय वर्मा ने त्यागी ट्विंस के किरदार को बहुत ही अजीब अंदाज में निभाया है। जब त्यागी भाई अपना बदला और कुदरत के एजेंडा को साथ लेके आते हैं, उनकी चालबाजी देखने लायक है। दोनों के बीच की जंग में उनकी हिम्मत, चतुरता और नैतिकता देखने लायक है। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में हर एक किरदार ने अपने अपने अंदाज से दिखाया है कि वो इस दुनिया में कैसे जी और जीत सकता है। देखने वाले को हर एक किरदार के परफॉर्मेंसेस से खुशी और एक्सपेक्टेशन दोनों मिलती है, क्योंकि वो अपने अपने किरदार को ज़िंदगी देने में कमाल कर देते हैं। अब इस फिल्म की पॉजिटिव्स पर नज़र डालते हैं। पहली, फिल्म में सभी एक्टर्स की टोली है जो धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है। पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, रसिका दुग्गल, विजय वर्मा और श्वेता त्रिपाठी शर्मा अपने अपने किरदार में कमाल करते हैं, अपनी डाइवर्सिटी और रेंज दिखाते हैं। दूसरी, मिर्ज़ापुर सीज़न 3 एक आकर्षक कहानी देता है, जो देखने वाले को बांधा रखता है। सीरीज़ सस्पेंस से भरा है और आपको और देखने के लिए मजबूर कर देता है। तीसरी, सीरीज़ असलीपन के लिए जाना जाता है, जो कि सीज़न 3 में भी यही है। प्रोडक्शन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम और डायलॉग्स में ध्यान से, डिटेल से एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाया है जो देखने वाले को मिर्ज़ापुर के दिल में ले जाता है। चौथी, मिर्ज़ापुर कुदरत के परिणाम, हिंसा की चक्रव्यूह, दौलत और स्टेटस के पीछे भागने के साथ आने वाले पॉलिटिकल थीम्स में चलती है। शो क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है और मोरलिटी और जस्टिस की प्रेजेंस पर चर्चा करने के लिए कहता है।
पांचवी, अपने इम्प्रेसिव आउटपुट वैल्यूज के साथ मिर्ज़ापुर सीजन 3 एक सिनेमैटिक प्रेजेंस देता है जो बड़े मूवीज के प्रोडक्शंस के बराबर है। सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स सब कुछ टॉप नॉच है और देखने में काफ़ी एंगेजिंग फील होता है। अब इस फिल्म के दो छोटे नेगेटिव्स की बात करते हैं। पहली, शो आमतौर से अच्छी स्पीड से चलता है, लेकिन फिर कुछ पल ऐसा आता है जब कहानियाँ धीमी पड़ जाती है, जिससे कुछ देखने वाले बेचैन या बोर हो सकते हैं। दूसरी, जबकि शो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए जाना जाता है, कुछ पल ऐसा आता है जब कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, जिससे सरप्राइज एलिमेंट कम हो जाता है। मिर्ज़ापुर सीजन 3 एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की कहानी है, जहां शो वायलेंस, करप्शन और पॉलिटिकल सस्पिशियस के प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये एक ऐसा सीरीज है जो देखने वालों को कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है और सही और गलत के अपने विश्वासों पर सवाल खड़ा करता है। ये एक ऐसा शो है जो अंधेरों में जाने और इंसान की दुर्घटना की गहराइयों का खोज लेने से नहीं डरता, लेकिन ये एक ऐसा शो है जो सबके लिए नहीं है, खास करके उनके लिए जिसका नरम दिल हो, क्योंकि इस बार एक्शन सीन्स और ब्रूटलिटी को नेक्स्ट लेवल लेके गए हैं। अगर आप 18+ हो एज में और दिमाग से भी, तो ये सीरीज़ को देख सकते हो। मैं पर्सनली इस वेब सीरीज़ को 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार स्टोरी टेलिंग के लिए। मिर्ज़ापुर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी तरह से लिखी गई है। हर एपिसोड के बाद क्यूरियोसिटी बढ़ती है और सस्पेंस बना रहता है। 1 स्टार्स परफॉर्मेंस के लिए। सीरीज के सभी एक्टर्स ने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। पंकज त्रिपाठी और अली फैजल ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी एक्टिंग देखने लायक है। 1 स्टार थीम प्रेजेंटेशन के लिए। सीरीज क्राइम, पावर और रिवेंज जैसा थीम्स को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाती है। एक्शन सीन्स भी बहुत ही इंटेंस और डेंजरस है। 1 स्टार सिनेमैटिक क्वालिटी के लिए। विजुअली मिर्ज़ापुर बहुत ही अच्छी लगती है। सिनेमेटोग्राफी, लाइटनिंग और शूट कंपोजिशन सब कुछ टॉप नॉच है। हाफ स्टार कटेगा स्लो पेसिंग के लिए। कुछ जगह सीरीज थोड़ी स्लो हो जाती है, एपिसोड्स थोड़े लंबे लगते हैं और कहानी धीरे धीरे चलती है। और हाफ स्टार कटेगा प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के लिए। कभी कभी स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, कुछ प्लॉट ट्विस्ट और डेवलपमेंट्स आसानी से गेस किए जा सकते हैं। ओवरऑल मिर्ज़ापुर एक एंगेजिंग सीरीज है जो बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड कराती है। थोड़ी पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी के इश्यूज के अलावा ये सीरीज जरूर देखने लायक है। इस सीरीज का स्टोरी टेलिंग बहुत ही शानदार है, जो शुरू से अंत तक आपको बांधे रखती है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस, खासकर पंकज त्रिपाठी और अली फैजल, दिल जीत लेती है। क्राइम और रिवेंज जैसे थीम्स को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है कि आपको हर सीन में एक्साइटमेंट महसूस होती है। सिनेमैटिक क्वालिटी भी कमाल की है, जो मिर्ज़ापुर की दुनिया को और भी ज़्यादा रियल और ग्रिटी बनाता है। और एक बात, ये सीरीज आपको अकेले ही देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इंटेंस सीन्स, ब्रूटल एक्शन है और कुछ जगह न्यूड सीन्स भी है, इसलिए अकेले देखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको चंपल या बेल्ट से मार भी पड़ सकती है। इन सब चीज़ों के बावजूद मिर्ज़ापुर सीरीज एक मस्ट वॉच है, जो अपने इंटेंस एक्शन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस और एंगेजिंग स्टोरी लाइन के साथ आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। आगे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए अलविदा।